बहुत से बच्चों को फोबिया होता है नेशनल इनकम का। पता नहीं क्यों टफ लगता है, लेकिन क्योंकि एंड टाइम है, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सिर्फ वही टॉपिक्स आपको दूं जो पेपर में आने हैं, पहले भी आ चुके हैं और ये एक्सपीरियंस के साथ दे रहा हूँ। यही टॉपिक्स बस करके जाना, आपका नेशनल इनकम में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, एक मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा। बस इन टॉपिक्स को ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलिए आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला टॉपिक जो है वो बेटा स्टॉक और फ्लो है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपका डिफरेंस। आपको ना इनके डिफरेंस लिखने हैं। जो पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो करना है आपको। एक आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का करना है और एक नॉर्मल एंड डोमेस्टिक रेसिडेंट्स का आपको डिफरेंस करना है। ये किस हिसाब से करना है, ये आप 2 से 3 मार्क्स के हिसाब से कर लो, ठीक है। सेफ साइड के लिए हम 3 मार्क्स के हिसाब से इसको कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, स्टॉक एंड फ्लो का कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बोलेंगे बताओ स्पीड ऑफ कार फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, क्या ये आपका फ्लो है या स्टॉक है, क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी आपके निकल जाएंगे। तो पहला टॉपिक तो ये है। दूसरे पे हूँ तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, इसका भी डिफरेंस करना है, लेकिन मैंने इसको अलग क्यों लिखा है, बिकॉज काफ़ी बार क्वेश्चन आता है विच इज़ बेटर, इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है, रियल जीडीपी अच्छी होती है नॉमिनल, और वाई, ठीक है। एंड दूसरा डिफरेंस कर जाना अच्छे से, क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं इसके आने के। थर्ड पर आते हैं नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम पे। ये क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत ज़्यादा बार, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा ऑल्टरनेट ईयर्स में आपको दिखेगा ही ये क्वेश्चन, और इस बार आपके सैम्पल पेपर में भी है। सैम्पल पेपर में आपके नेशनल इनकम का है, तो शायद आ जाए पेपर में कि डोमेस्टिक इनकम में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं या नहीं होती, कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, कौन सी नहीं करते। और ये बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को। मैंने इसकी वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, 22 मिनट्स की है। ये मैं आपको दावा दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा उस वीडियो को पूरा देख लेगा ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बेसिक टू एडवांस है, उसके बाद आपको कहीं भी नहीं जाना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के। अगला आते हैं फोर्थ पे, प्रिकॉशंस आपको करनी है। ये आपका इसका ही एक पार्ट है, बट मैंने अलग से क्यों लिखा, ताकि आपकी इसकी तैयारी रहे। कभी कभी अलग से पूछते हैं, बट मैक्सिमम चांस है वो इसके थ्रू ही पूछ लेते हैं, बट स्टिल सेफ साइड रखने के लिए मैं नहीं चाहता, ऑल दो मैं टॉपिक्स आपको लिमिटेड दे रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स कहीं भी कटे। तो प्रिकॉशंस इनकम मेथड के, वैल्यू एडिड मेथड के और एक्सपेंडिचर मेथड के, ये आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट बेटा डबल काउंटिंग, जो आपका वैल्यू एडिड मेथड में आता है डबल काउंटिंग, और उसको कैसे अवॉइड किया जाए, ये दोनों टॉपिक्स कर लेना। एक ही टॉपिक है बेसिस के 2 पार्ट्स है बेसिकली। एक डबल काउंटिंग का प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्या पता खाली वही पूछ ले। एक बात पूछ लें हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, तो पता होना आपको ये भी चाहिए। एंड लास्ट न्यूमेरिकल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको न्यूमेरिकल इसके दिखेंगे ही दिखेंगे किसी भी हालत में, तो ये तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो न्यूमेरिकल्स करने हैं वैल्यू एडिड मेथड के, इनकम मेथड के और एक्सपेंडिचर मेथड के। बाकी रियल और नॉर्मल जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल निकल जाएगा, इसमें तो कुछ आता ही नहीं न्यूमेरिकल, एक फॉर्मूला ही पढ़ने की देर है, तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, आपकी चीज़ें बन जाएंगी। सिर्फ यही टॉपिक्स कर जाओ, ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कौन सा चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस जो इकोनॉमिक्स की बनाई है उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। सबसे ऊपर दूंगा नेशनल इनकम का, क्योंकि वो बच्चों को डाउट होता है कि नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन सी नहीं होती। सो पढ़ते रहो, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।